असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जो कि चर्चा में बना है। दरअसल उन्होंने कहा कि 2026 में राज्य विधानसभा चुनाव भारत और ब्रिटेन के बीच लड़ा जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन के बाद ये टिप्पणी की। माना जा रहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी गोगोई की ब्रिटिश पत्नी का परोक्ष संदर्भ देते हुए की। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अमेरिका दौरे पर पार्टी में अपने विरोध पर प्रतिक्रिया दी। थरूर ने कहा कि राष्ट्रहित में काम करना एंटी पार्टी एक्टिविटी है, तो आरोप लगाने वाले खुद से सवाल करें। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के सवाल को खारिज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं इसी बीच सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने तंज कसते हुए लालू प्रसाद यादव को अच्छा पिता कहा, क्योंकि उन्हें तेजस्वी यादव के भविष्य की चिंता है। उन्होंने कहा कि हमें लालू प्रसाद यादव से सीखने की जरूरत है कि बच्चों की चिंता कैसे की जाती है। लालू जी का बेटा 9वीं पास नहीं कर पाया, लेकिन लालू यादव अपने बच्चे के लिए इतने चिंतित हैं कि वो अभी भी उसे बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। बेंगलुरु भगदड़ पर बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, भगदड़ पूरी तरह से टाली जा सकती थी। ये राज्य द्वारा आयोजित किया गया था। कल सीएम ने एक ट्वीट किया जिसमें सभी को खुला निमंत्रण दिया गया, जबकि वे प्रशंसकों की भीड़ के उन्माद को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा बचाव और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था किए बिना ये खुला निमंत्रण दिया। आप आरसीबी, विराट कोहली या यहाँ के प्रशंसकों को भी दोष नहीं दे सकते। दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में आप रेखा सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निजी स्कूलों को बचाने का आरोप लगाया है। प्रस्तावित फीस रेगुलेशन बिल पर जनता से रायशुमारी की है। आतिशी ने अभिभावकों से मिलकर सुझाव लिए कि झुग्गी विध्वंस पर भाजपा को घेरा। उन्होंने जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि केजरीवाल होते तो झुग्गी नहीं टूटती। इंडिया गठबंधन की चिट्ठी पर शरद पवार के साइन न करने को लेकर अब उनकी बेटी सुप्रिया सूले का बयान सामने आया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की थी और उनसे अनुरोध किया कि हम अपनी चिट्ठी वापस ले लें। एक तरफ हम भारत का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सत्र की मांग कर रहे हैं। ये टकराव की स्थिति हो सकती है। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने गलती स्वीकार करते हुए कहा, हाँ गलती हुई है, बेहतर योजना और समन्वय से इसे टाला जा सकता था। एक स्टेडियम जिसकी क्षमता 35,000 लोगों की है, लेकिन 2-3 लाख लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। सीएम ने जिम्मेदारी ली है और हम सुधारात्मक कदम उठाएंगे। मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म पीड़िता की मौत और एक अन्य बलात्कार मामले से बिहार की राजनीति में बवाल मचा है। तो वहीं इस बीच इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे के घर पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने मंत्री को हत्या के मामले में बचाते रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो घटना का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि सरकार घायलों की हर संभव मदद कर रही है। राजपूत ने कहा कि डीके शिव कुमार पिछले 12 घंटों से अस्पताल में मौजूद है और सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। झारखंड की हेमंत सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो वहीं इसी बीच झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सूचना और जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 504 पद समाप्त किए गए हैं, जबकि 36 नए पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे सालाना 24 करोड़ रुपए की बचत होगी।